हाल के दिनों में जब भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने का प्रयास किया है, तो नीतीश कुमार ने उनके कथित राजनीतिक अनुभवहीनता पर कटाक्ष करते हुए उन्हें रोकने के लिए एक सामान्य शब्द बच्चा का सहारा लिया। चालू बजट सत्र के दौरान नीतीश एक कदम और आगे बढ़ गए जब उन्होंने तेजस्वी से कहा कि उन्होंने 1990 में अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नीतीश कुमार ने 4 मार्च को सदन के पटल पर कहा कि मैं वही हूँ जिसने आपके पिता को सीएम बनाया था। यहाँ तक कि आपके जाति समूह के लोग भी उन्हें सीएम बनाने के खिलाफ थे, फिर भी मैंने उनका समर्थन किया। नीतीश कुमार ने 4 मार्च को सदन के पटल पर कहा कि सीएम की टिप्पणी से नाराज तेजस्वी ने विधानसभा से वही गड़बड़ किया। ये कहानी हमें 1974 में ले जाती है, जब लालू पहली बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में सुर्खियों में आए थे। ये जेपी आंदोलन का समय था और पूरे राज्य और भारत के अन्य हिस्सों में कांग्रेस विरोधी भावनाएं फैल रही थी। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्र नेता रहे नीतीश कुमार भी सक्रिय राजनीति में आ चुके। हालांकि उनके राजनीतिक करियर की दिशाएं शुरू से ही अलग थी। लालू 1977 में छपरा से लोकसभा चुनाव जीते, जो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल हटाए जाने के बाद हुआ, जबकि नीतीश कुमार उस साल विधानसभा चुनाव हार गए और 1980 में नालंदा जिले के हरनौत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए। उन्हें आखिरकार 1985 में सफलता मिली, जब वे अपने तीसरे प्रयास में सीट से जीतने में सफल रहे। उस समय लालू और नीतीश दोनों ही पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले लोकदल का हिस्सा थे और यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। फरवरी 1988 में जब ठाकुर की मृत्यु हुई, तब लालू, शिवानंद तिवारी, नीतीश, रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह और विजय कृष्ण पाठी में दूसरे दर्जे के महत्वपूर्ण नेता थे। हालांकि राज्य में समाजवादी राजनीति में अभी भी विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव और गजेंद्र हिमांशु जो भी यादव थे, उनका दबदबा था, जो लालू और उनके साथियों से वरिष्ठ थे। ये वो समय था जब तेज तर्रार और देहाती अंदाज वाले लालू ने वरिष्ठ यादव तिकड़ी को किनारा करके कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर दावा पेश करने की कोशिश की। हरियाणा के पूर्व सीएम और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के करीबी शरद यादव 1989 में अनूप लाल यादव को विपक्ष का नेता बनवाने में लगभग सफल हो गए थे, लेकिन आखिरकार शिवानंद तिवारी और नीतीश ने इस पद के लिए लालू का समर्थन किया। 2015 में नीतीश ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने लालू प्रसाद का समर्थन किया क्योंकि वो हमारे पीढ़ी के नेता थे। उनका समर्थन करके हम अपनी पीढ़ी को सत्ता दिलाना चाहते थे। लालू विपक्ष के नेता और लोकदल के नेता बन गए। जब बीपी सिंह ने अपने जन मोर्चा को लोकदल और अन्य समाजवादी दलों के साथ मिलकर जनता दल बनाया, तो लालू को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि बीपी सिंह को उनका समर्थन नहीं मिला। वहीं 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने सीएम पद का चेहरा पेश नहीं किया, जबकि उसके पास पूर्व सीएम राम सुंदर दास जैसे वरिष्ठ नेता थे। इस समय तक सिंह पहले ही प्रधानमंत्री बन चुके थे और पार्टी 3 खेमों में बढ़ चुकी थी, एक वीपी सिंह के नेतृत्व में, एक उप प्रधानमंत्री देवीलाल के नेतृत्व में और दूसरी सिंह के प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर के नेतृत्व में। जनता दल ने चुनाव जीता और दांव-पेच शुरू हो गए। वही वीपी सिंह चाहते थे कि दास सीएम बने, लेकिन देवीलाल ने लालू का समर्थन किया। ये वही समय था जब लालू ने मदद के लिए चंद्रशेखर को बुलाया। चंद्रशेखर उत्तर बिहार के एक प्रभावशाली नेता रघुनाथ चा का समर्थन कर रहे थे, जो सीएम के दौड़ में थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे कभी नहीं जीतेंगे। रामसुंदर दास को जीतने से रोकने के लिए चंद्रशेखर ने लालू का समर्थन किया और अंत में लालू जीत गए। पार्टी के आंतरिक चुनाव में लालू को 59 वोट मिले, दास को 56 और झा को 14। झा के लिए वोटों ने लालू की जीत सुनिश्चित की। नीतीश का इशारा लालू के लिए उनके जोरदार पैरवी की ओर था। समस्तीपुर के वरिष्ठ नेता विजयवंत चौधरी कहते हैं कि मैं चंद्रशेखर के खेमे में था। मैंने देखा कि शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार ने बहुत ही कड़े मुकाबले में लालू के लिए पैरवी की। लालू, जिनका सीएम बनना लगभग तय था, उन्हें अपने साथियों का खूब समर्थन मिला। विधानसभा में तेजस्वी पर कटाक्ष करते समय नीतीश का यही मतलब रहा होगा कि 1991 के चुनाव में जब वीपी सिंह बिहार में प्रचार करने आए, तो लालू ने वीपी सिंह पर पलटवार किया। तब तक वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके थे।
जब लालू ने वीपी सिंह के हेलीकॉप्टर में अपनी पसंदीदा सीट पर देखा तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से कहा कि राजा साहब मेरी सीट से हट जाइए। वीपी सिंह उनका बात मान लिए। जहां तक नीतीश का सवाल है, उन्होंने 1994 में जनता दल छोड़ दिया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता दल का गठन किया। जेपी आंदोलन के समय से दोस्त रहे नीतीश और लालू ने अलग अलग रास्ते अपनाए और बिहार की राजनीति को नया आकार दिया। वे एक बार फिर से 2015 में और 2020 में साथ आए, लेकिन दोनों बार ये हुआ कि गठबंधन टूट गया, जिसको लेकर नीतीश कुमार अभी लगातार हमला बोल रहे हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखें और जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।